वेलकम पेरेंट्स। अभी कुछ दिन पहले एक पेरेंट थी, उनका एक कंप्लेन था कि मेरा बच्चा मुझे ठीक से जवाब नहीं देता है, बात बात पे जवाब देता है, बहुत एग्रेसिव बिहेव कर रहा है। थोड़ा कुछ कीजिए, कुछ उसे समझाइए। तो एक्चुअली ये जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। ये अभी का समस्या नहीं है, ये इस टाइम का समस्या है। जो एज ग्रुप है 12 से लेकर 18 वर्ष तक, जो एडोलेसेंस का एज ग्रुप है, इसमें साइकोलॉजी के अनुसार इसे समझाने की कोशिश एरिक्सन ने की है। ये बीएड में पढ़ाया भी जाता है। तो इसमें ये है कि जो बच्चों जो होते हैं इस एज ग्रुप में 12 से 18 वर्ष, उनमें ये सवाल होता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। उनमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, यानी वो जानने की कोशिश करते हैं कि मेरा इस समाज में, अपने परिवार में रोल क्या है, मतलब मुझे क्या करना है। वो उनका रोल आइडेंटिफाई करते हैं। और इस अगर स्टेज में अच्छा आउटकम रहता है तो उसमें उनकी एक बहुत अच्छी प्रतिभा निखर के आती है, वो है फाइडेलिटी। इसका मतलब होता है अपने प्रति वफादार होना। ठीक है, अगर मान लीजिए उन्होंने चूज कर लिया है कि उन्हें आईआईटी में जाना है, इन केस अगर उन्होंने चूज किया है तो वो अपने गोल के प्रति वफादार रहेंगे, वो पूरी लगन से मेहनत करेंगे। लेकिन बाकी अगर पॉजिटिव हुआ और निगेटिव हुआ तो उसका क्या आउटकम होता है देखते हैं। अगर पॉजिटिव आउटकम हुआ तो उनमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ होगा, यानी कि उनमें अपनी एक आइडेंटिटी बहुत अच्छे से बनेगी। जैसे आइडेंटिटी हो सकती है कि मैं एक राष्ट्र भक्त हूँ, आइडेंटिटी हो सकती है कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ। ठीक है, ऐसी आइडेंटिटी बनेगी अगर माहौल ठीक रहा, सारी चीजें पॉजिटिव रही तो। और क्या हो सकता है, वो कैरियर गोल्स को लेके और अच्छे से मेहनत करेंगे। मैं स्टूडेंट्स के लिए इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ। उनकी वैल्यूज अच्छे तरीके से डेवलप होगी। और अगर नेगेटिव आउटकम रहा, नेगेटिव कैसा होता है, बच्चा कुछ और चाह रहा है, पेरेंट्स कुछ और चाह रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुमको भाई कुछ भी करो, इंजीनियर बनना है तो बनना है। तो उस केस में क्या होगा, बच्चे ये चाह रहे हैं कि उन्हें कुछ और करना है, आर्ट में इंटरेस्ट है, उन्हें म्यूजिक ट्राई करना है, और पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो उसमें क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, परिवार में दिक्कत होगी। तो उससे क्या करना है। और वैसे केस में वो क्या होगा, बच्चों पे और बुरा प्रभाव पड़ेगा, उन्हें रोल का कंफ्यूजन होगा कि उन्हें क्या करना है, इसकी दिक्कत होगी। लैक ऑफ डायरेक्शन, यानी वो किस डायरेक्शन में जाए। क्या वो अपनी आइडेंटिटी अच्छे से बना रहे हैं, यानी कि क्या वो अपने आप को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि मेरा इस समाज में क्या रोल है, या फिर वो रोल कंफ्यूजन में चले जा रहे हैं, उन्हें ये भटकाव महसूस हो रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत कंप्लेन होती है पेरेंट्स की, वो होती है कि इनके दोस्तों का ग्रुप ठीक नहीं है। ये तो लड़का ठीक है लेकिन इनके दोस्त बदमाश हैं। अब एग्जाम्पल तो अपने आसपास ही देख लीजिए। इनका जो सोशल रिलेशनशिप है, ये आप मेरे से ज्यादा पेरेंट्स सोचते हैं कि ये अपने दोस्तों की सुन रहे हैं। तो ऐसा क्या करें कि ये सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो इसका समाधान एक ही है, आप अपने बच्चों को समझें कि ये मतलब एक टाइम के लिए है, एक समय के लिए है, 12 से 18 साल, और इसे ओवरकम किया जा सकता है। कैसे, बच्चों को अच्छी तरह से समझ के और एक हद में रह के फ्रीडम देके। अगर वो अपने बाल कलर करवा रहे हैं, अगर वो थोड़ा नया ड्रेस ट्राई कर रहे हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, तो वो एक तरीके का अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी आइडेंटिटी खोज रहे हैं। आइडेंटिटी मतलब अपने आप को समझ रहे हैं कि वो क्या करेंगे आगे चल के, अभी उनका क्या अनुभव है, अभी उनका क्या रोल है समाज में। थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए पेरेंट्स को, ताकि वो समझ सके कि उन्हें आगे क्या करना है। और दूसरा, रोल कंफ्यूजन में उन्हें उनपे अपने तरफ से प्रेशर ना देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक चीज इसमें थोड़ा थ्योरी से हट के ये है कि जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, उनका भला सबसे पहले माता पिता चाहते हैं और टीचर, उसके बाद लोगों का पता नहीं। ये तो हो गई एक बात जो सत्य है। लेकिन जो ये कह रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, वो ये कह रहे हैं कि उनको जो स्टूडेंट्स अपना गोल अचीव करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए। यानी कि माता पिता को अब एक ही बार नहीं कहना है कि आप सीधे जाके आईआईटी का इंजीनियर बनो। उनको अपने स्टूडेंट्स को अपने हॉबी एक्सप्लोर करने का थोड़ा सा फ्रीडम होना चाहिए, ताकि वो ट्राई कर सकें कि वो थोड़ा सा, अगर म्यूजिक भी अच्छा कर रहे हैं तो उसमें भी वो ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा एक मतलब गैप और फ्रीडम होना चाहिए। और ये है कि अभी मुझे ये रियलाइज हुआ
ये मैं वीडियो ये इसलिए बना पा रहा हूँ, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन ये थोड़ा मुझे बच्चों से अफेक्शन हो गया है, इसीलिए मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। अभी डे बहुत हैवी डे है। तो और दूसरी बात कि वेलकमिंग क्वेश्चंस, यानी कि वो जो सवाल करते हैं कि अरे आप कैसे कह दे रहे हो कि मैं यही रंग का कपड़ा आज पहनूंगा, आप कैसे कह रहे हो कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे सुबह उठ के नमाज पढ़ना है, आप कौन होते हो कहने वाले। ये सवाल इस उम्र में आते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे अपनी आइडेंटिटी को खोजने की, आइडेंटिटी को पाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे उनके क्वेश्चन का स्वागत कीजिए, उन्हें लॉजिक के आधार पे जवाब दीजिए और थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है? तो अब नेक्स्ट वीडियो में ये रहेगा कि स्टूडेंट्स को क्या करना है। स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो से इस स्टेज से हम क्या आउटपुट ले सकते हैं, उसके लिए बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।